वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की इस अगले अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक सर्वेक्षण है। आप लोगों में से बहुतों के साथ मैंने पुराने नियम के सभी 39 पुस्तकों का सर्वेक्षण किया और 180 अध्ययन सत्रों में हमने उसे देखा। यह हमारा 27वां अध्ययन है जिसे मैंने बहुतों के साथ में इस मती रची सुसमाचार के सर्वेक्षण में आपके साथ सर्वेक्षण कर रहा हूं। यीशु के महान उपदेश जो पहाड़ी उपदेश से जाने जाते हैं, उसका हम लोगों ने सर्वेक्षण करने, सारांश करने और प्रयोग करने में साथ बैठकर बहुत उन अध्ययनों को किया है। जब यीशु ने उस महान उपदेश को समाप्त किया तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वह सभा लोगों को भर्ती करने की सभा थी, जिसमें से यीशु ने 12 शिष्यों को भर्ती की और जिन्हें प्रेरित होने का अधिकार दिया, और उसने बहुत बड़े स्तर का समर्पण मांगा। उसके बाद वह इन 12 प्रेरितों को आदेश देता है कि जाओ और सारे संसार में मेरे लिए शिष्य बनाओ, जैसे वे भेड़ियों के बीच में भेड़ों को समान थे। वह प्रेरितों से क्या कह रहा था, वह यह है, जब तुम बाहर जाके मुझे वर्णन करोगे तो यह संसार तुम्हें अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेगा। यीशु ने उस पहली मसीह सभा में एक बहुत बड़े समर्पण को मांगा, क्योंकि यीशु जानता था कि यह सब प्रेरित मेरे लिए मरने जाएंगे। यीशु जानते थे कि अगर प्रेरितों में इस तरह के बड़े समर्पण का स्तर नहीं है तो वह ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। यीशु जानते थे कि उन्हें मेरे लिए क्या तकलीफ उठानी है। यीशु ने अपने प्रेरितों को उनकी सेवा के बारे में भेद करना बताया। उन्हें अपने मोती सुअरों के आगे नहीं डालने को कहा। जब वह किसी के घर जाते हैं, पवित्र सामर्थ से पवित्र आत्मा का दान देते हैं, तो हर किसी को उस पवित्र सामर्थ के बारे में ऐसे ही नहीं बताना है, चाहे वह किसी भी तरह से स्वीकार करे या न करे। फिर भी अगर वहां पर अच्छी प्रक्रिया नहीं है तो उनको यह निर्देश था कि वे अपने पांव की धूली झाड़ दें और दूसरे के घर में चले जाएं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब पौलुस प्रेरित यूरोप में कलीसिया निर्माण कर रहा था तो उसने पहला कलीसिया एक सामान्य रहने वाली स्त्री के घर पर स्थापित किया जो बैंगनी रंग के कपड़े बेचती थी। उसका नाम लुदिया था। वह एक बहुत ही अच्छी विक्रेता होगी, क्योंकि जो कोई भी बैंगनी वस्त्र बेचा करता था वो सच में एक अच्छा विक्रेता होता था। शाही खानदान के लोग बैंगनी वस्त्र पहना करते थे। लुदिया शायद शाही खानदान के कपड़े सिला करती थी। पौलुस जो था वो एशिया में जाना चाहता था और आत्मा ने उसे स्पष्ट बताया कि तुम्हें एशिया नहीं यूरोप जाना है। अब वहां पर हजारों कलीसिया हैं। वहां इतने कलीसिया हैं कि आप 10 साल तक चर्च देखते रहेंगे। तो भी पहली आराधना घर जो यूरोप में था एक स्त्री का घर था। जैसे पौलुस ने परमेश्वर के वचन को उस महिला प्रार्थना सभा में जो नदी के किनारे हो रही थी कहा। हम पढ़ते हैं, जहां लुदिया ने पौलुस के शब्दों को सुना। जैसे ही उसने पौलुस के शब्दों को सुना, परमेश्वर ने उसके हृदय को खोला और इसलिए उसने अपने घर को खोल दिया। उसने कहा, अगर आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो मेरे घर को अपने सेवकाई के कार्य के लिए आधार बना सकते हैं। लुदिया यह विश्वास करती थी कि यह बहुत ही इज्जत और शुभ अवसर है कि पौलुस परमेश्वर के वचन को उसके घर में सिखाए। इस तरह से यूरोप में पहले कलीसिया स्थापना हुई। जब यीशु अपने प्रेरितों को आदेश दे रहा था कि जाओ और उसके लिए अपनी जान भी दे दो, तो उसने अपनी शिक्षाओं में
महान दृष्टांत रूपी शिक्षा को दिया। यीशु अपने प्रेरितों से कहते हैं कि मान लीजिए आप लोगों को जान उस बर्तन में रखे हुए पदार्थ में है। उस गिलास को देखें जिसमें कुछ पानी रखा हुआ है। हो सकता है कि गिलास में 3/4 पानी हो। अब गिलास, जो कि एक उदाहरण के रूप में है, आपके शरीर को दर्शाता है। पानी आपके जीवन को दर्शाता है। हम सबके पास जीवन है जो कि मिट्टी के बर्तन में वर्तमान में रहता है। यीशु उन्हें जीवन के बारे में 4 बातें बताते हैं जो कि उनके मिट्टी के बर्तन में वर्तमान में रहते हैं। पहली बात, यीशु कहते हैं कि आप अपने जीवन को नहीं बचा सकते। इसमें कहने का विचार है, अपने जीवन को सुरक्षित रखने में अगर आप उस रेत घड़ी के बारे में सोचे जो रेत के साथ रेत घड़ी के बाहर आती है। यीशु क्या कह रहे हैं? उनका मतलब था कि आप रेत को रेत घड़ी से बाहर आने से नहीं रोक सकते। भजनकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को जीवित नहीं रह सकता। आपके पास जीवित रहने के लिए गिनती के कुछ वर्ष हैं। आपके मिट्टी के बर्तन में केवल सीमित मात्रा में जीवन है। आप उस जीवन को अपने उस मिट्टी के बर्तन में से बाहर आने से नहीं रोक सकते। आप अपने जीवन को, जो एक मात्रा में आपके मिट्टी के बर्तन में है, उसको आप सुरक्षित या बचा कर नहीं रख सकते। दूसरी बात जो यीशु ने जीवन के बारे में प्रेरितों को बताई, जब उनको उसने आदेश दिया, वह यह था कि किस तरह से पदार्थ बर्तन में बाहर आता है, उस पर तुम कुछ नियंत्रण रख सकते हो, अर्थात नहीं। आप अपने मिट्टी के बर्तन से अपने जीवन के पदार्थ को बहा सकते हो। पुराने नियम के 2 शमूएल उसके 14 अध्याय 14 पद में यह दृष्टांत है, हमने अपने वर्ष भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर कभी भी उठाया नहीं जा सकता। मैं कभी कभी उन लोगों के लिए जो 79 या 90 वर्ष के हैं, उनको अभी भी जीवन के उद्देश्य को, अर्थ को वो खोज रहे हैं, देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैंने एक व्यक्ति के साथ, जिसकी उम्र 70 वर्ष के लगभग थी, 6 महीने तक एक मंगलवार की सुबह नाश्ता किया करता था। वह खोजना चाह रहा था कि जीवन किसके लिए है। एक दिन सुबह नाश्ते पर वह बहुत उत्साह से भर गया और कहने लगा, मैंने देख लिया, आखिरकार मैंने देख लिया है। मैंने उसकी सहायता नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए दुखी हुआ, क्योंकि उसका आधे से ज्यादा जीवन पानी की तरह भूमि पर बह गया था, जो फिर नहीं उठाया जा सकता है। जब यीशु ने प्रेरितों को आदेश दे दिया, उसने उनसे कहा, वह तुम्हारा अपना चुनाव है। अपने सारे जीवन को बाहर बहाने में कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा। तुम अपने जीवन को पानी की तरह क्यों भूमि पर बहा रहे हो, जो फिर कभी नहीं उठाया जा सकता। यीशु कहते हैं, यहाँ एक और चुनाव है। आप अपने जीवन को गलत कामों के लिए जानबूझकर बहाते हैं। यह कभी कभी एसाव के पाप की तरह हो जाता है। एसाव ने 1 कटोरी दाल के लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पदार्थ को अपने मिट्टी के बर्तन में लगाते हैं, अपने जीवन के लिए। वह कहते हैं, इसे कंपनी के लिए बहा दो, हमारे लिए बहा दो। अगर आप कहीं भी काम के लिए एक जवान व्यक्ति की तरह जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी कंपनियां आपको किनारे बुलाएंगी। अगर आप ऐसे लगते हो कि आप में शर्मता है, वे कहेंगे, अब आप इस कंपनी में कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हमको पूरा समर्पण चाहिए। इनमें से बहुत सी कंपनियां व्यक्तियों के परिवार का ध्यान नहीं रखते। बच्चों के लिए जो उसकी प्राथमिकता शामिल है, उसका भी वह ध्यान नहीं देते। वह बस यह कहते हैं, अगर आपको इस कंपनी में तेजी से उठना है तो हमें सब कुछ चाहिए, आपका पूरा समय हमें चाहिए। ऐसे बहुत से जवान हैं जो उस तरह का समर्पण कंपनी के लिए कर देते हैं। अब यीशु कहते हैं कि वह एक चुनाव है। आप गलत कामों के लिए जानबूझकर अपने जीवन को बाहर बहा सकते हैं। यह एसाव का पाप कहलाता है। यही है अपने जन्मसिद्ध अधिकार को
1 कटोरे दाल में बेच देना। एक दिन आप एसाव की तरह रोएंगे और विलाप करेंगे जब आपको यह अनुभव होगा कि आप यह मनुष्य हैं जिसका परमेश्वर आपको चाहता है। यीशु चौथे चुनाव के बारे में कहते हैं, उसने कहा, तुम परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए और मेरे लिए। तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां तुम्हें अपने जीवन को बहाना है, कब अपने जीवन को बहाना है और क्यों अपने जीवन को बहाना है। यही आदेश यीशु ने अपने प्रेरितों को करने के लिए दिया। यीशु ने अपने प्रेरितों को आदेश दिया कि अपने कार्य क्षेत्र में जाओ और मेरे दर्शन को पूरा करो। वह उनसे यह कह रहा था, मैं तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए बाहर भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्राणों को देने के लिए बाहर भेज रहा हूँ और उस सुसमाचार के प्रचार के लिए जिसके लिए आपने आदेश प्राप्त किया है। जब आप यीशु और उन प्रेरितों को देखते हैं तो एक बड़ी दिलचस्पी बात आपके सामने आती है कि यीशु किस तरह हमें हमेशा अपने इन 12 व्यक्तियों की शिक्षा को देते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यीशु के सारे खास उपदेश उसके शिष्यों की ओर इशारा करते हैं। वे भीड़ की ओर नहीं इशारा करते, लेकिन शिष्यों की ओर इशारा करते हैं। हमने पहले ही देख लिया था कि पहाड़ी उपदेश व पहली मसीह सभा शिष्यों की ओर इशारा था। उसने अपना मुंह खोला और शिक्षा दिया। जैतून के पहाड़ का उपदेश को उसने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उनको सिखाया। उस ऊपर के कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वह 11 व्यक्ति थे। फिर उस यहूदा के धोखा दे के चले जाने के बाद सिर्फ 11 व्यक्ति थे। यीशु ने उन 11 को अपना सबसे बड़ा उपदेश, जो कि अंकित है यूहन्ना 13, 14 और 15 और 16वें अध्याय में दिया। आप इसे अवश्य पढ़ें। यीशु ने अपने खास उपदेश को भीड़ या लोगों को नहीं दिया, उसने इन व्यक्तियों को दिया जो बुलाए गए थे, जो उसके लिए कार्य कर सकते थे, जिन्होंने उसको अपना समर्पण किया था। श्रोता, क्या आज आप प्रभु को अपना समर्पण करना चाहेंगे? क्या आज आप प्रभु के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे? प्रभु के चेलों ने सब कुछ प्रभु को सौंप दिया। प्रभु चाहता है कि आप पूर्ण रूप से अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें और परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। परमेश्वर आपके जीवन से बड़ा बड़ा कार्य करेगा। उसीलिए वो अपने लोगों को चुनता है। वो चाहता है कि आज आप उसे अपना जीवन सौंप दें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।